जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 63 देखेंगे। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको ज़रूर ये टेस्ट पेपर देखकर जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। क्या? प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्य संघटक है एलपीजी का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो ब्यूटेन गैस निकलती है। तो इसका आंसर हम लोग बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा हमारा SO2 तथा NO2 के कारण होता है। किस कारण से होता है दोस्तों अम्ल वर्षा? SO2 तथा NO2 के कारण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइलोन। क्या? नाइलोन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जीवाश्मों का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग के विधि से ज्ञात किया जाता है दोस्तों। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरानी चट्टानों का आयु का आकलन हम करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक हमारा फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? जल में विलय विटामिन कौन है? तो जल में विलय विटामिन कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जल में विलय विटामिन है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। विटामिन ए भी, विटामिन ई और विटामिन के। इसमें उपरोक्त में से तीनों लगाएंगे दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है अमीनो अम्ल का। किसका? अमीनो अम्ल का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो पहला कार्बनिक पदार्थ दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहाँ दोस्तों? मूत्र में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यकृत। कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूध को पाश्चुरीकृत
कितने डिग्री पर किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? 62 डिग्री सेल्सियस पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। कौन है? पेप्सिन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंडे के सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए को टिक कर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? तो अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नालिका में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गर्भाशय नालिका में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल फास्फोरस का। किसका? लाल फास्फोरस का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये इसमें किया जाता है विरंजक चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और DDT का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हम लोग लगाएंगे ए तथा बी दोनों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मेरुदंड। क्या? मेरुदंड। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? पास्कल के नियम। क्या? पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक का नियम काम करता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सोने को किस में घोला जा सकता है? सोने को किस में घोला जा सकता है दोस्तों? ये घोला जा सकता है सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में घोला जा सकता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना के छाल से। कहाँ से? सिनकोना के छाल से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अफीम से। कहाँ से दोस्तों? अफीम से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल हमारा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों? चीड़ के पेड़ से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चाय में थीन पाया जाता है, जो कि उत्तेजक पदार्थ होता है। थीन एक उत्तेजक पदार्थ होता है जो कि चाय में पाया जाता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कॉफ़ी में दोस्तों, कॉफ़ी में बोल रहा तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों कॉफ़ी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा कैसीन। कैसीन दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 1 ग्राम वसा में दोस्तों, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है? तो भूमि पर पाया जाने वाला पौधा ब्रायोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है? तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जेरोफाइट्स। क्या कहलाता है? जेरोफाइट्स। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है? तो चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है लिथोफाइटस। क्या कहलाता है? लिथोफाइटस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? तो गोबर पर उगने वाला कवक हमारा क्रोप्रोफिल है। क्रोप्रोफिल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रोप्रोफिल। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 63 भी हमारा समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए आप लोगों